अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्नो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी में आपके साथ मोहम्मद अशमत जामी। आज हम मुल्क की सियासत के ऊपर बात नहीं करेंगे, बल्कि इससे अहम मामलात के ऊपर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान, भारत और इस खत्ते के अमन से जुड़ा हुआ है, इसराइल और फ़लस्तीन के तनाज़े से जुड़ा हुआ है, दो रियासती हल के मुमकिनात के ऊपर जुड़ा हुआ है। इन पर बात करने के लिए आज मैंने ज़हमत दी है बहुत ही सीनियर सफ़ीर रह चुके पाकिस्तान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब 2 बार रह चुके, पूरी दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, जनाब मुनीर अकरम साहब। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में मैं दीगर जो माहिरीन हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के और स्ट्रेटजिक इशूज़ के, उनको भी ज़हमत दूंगा ताकि हम बात कर सकें। सबसे पहले तो मैं इब्तदाई में आपसे ये अर्ज़ कर दूँ कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारतीय फ़ौज ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में एक नया स्क्रिप्ट, एक नई फिल्म उसे रिलीज़ किया है। नाम रखा है ऑपरेशन महादेव। और ये जो डाची गांव का इलाका है श्रीनगर से 20-25 किलोमीटर दूर, वहाँ जंगलात में एक ऑपरेशन करते हुए 3 से 4 मुबैना तौर पर इनके बकौल ये दहशतगर्द है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, उनको मारने की इत्तला दी है। और ये उस मौके पर हो रहा है जबकि ज्वाइंट सेशन हो रहा है जहाँ राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपोजिशन यानी कांग्रेस सवाल उठा रही है, पाक भारत जंग में होने वाले नुकसानात का हिसाब मांग रही है, ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोका गया अगर वो कामयाब था इसका जवाब मांग रही है। और उस वक्त ये ऑपरेशन शुरू किया गया महादेव जब डोनाल्ड ट्रंप आज 28 से 29वीं बार कह रहे थे कि मैंने सीज फायर करवाया। तो यूँ लग रहा है एक नया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इन द वेक ऑफ टेररिज्म वो शुरू किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। आप तवज्जो रखिएगा, आने वाले दिनों में आपको फुटेजेस, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ऐसी मिलेंगी भारतीय सरकार की जानिब से जिसमें ये कहानी आपको बयान की जाएगी। लेकिन जो इस सारी कहानी को एक्सपोज किया वो पी चिदम्बरम ने किया, जो साबिक फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं, कांग्रेस के एक इंतहाई अहम रहनुमा हैं। द क्विंट को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है इसमें नाकामी छुपाई गई है और जो पहलगाम में दहशतगर्दी हुई उसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सबूत हुकूमत नहीं दे सकी और ना ही जंग में होने वाले नुकसानात का हिसाब दे सकी। इसमें एक अहम बात आपको ये बताऊं कि हालिया जंग से पहले भारतीय फ़ौज ने, एक अफसर है प्रातिक शर्मा, ये भारतीय फ़ौज के हेडक्वार्टर में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का सरबराह रहा, जो पहली बार ये शोबा खोला गया। इसको नॉर्दर्न कमांड में अपॉइंट किया है जिसके नीचे ये श्रीनगर की कोर भी आती है, जिसे 15वीं कोर कहते हैं, जिसने ये ऑपरेशन शुरू किया है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को हेड करने वाला एक जर्नैल मकबूजा जम्मू कश्मीर भेजा गया है इस कहानी को लिखने के लिए जिसका नाम महादेव रखा गया है। मुनीर अकरम साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपके कीमती वक्त का 2 मौज़ूआत है और आप भी हमें चाहिए। सबसे पहले तो पी चिदम्बरम की स्टेटमेंट मैंने आपको जिक्र किया। इतना सीनियर बंदा जब कहेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ सबूत नहीं है कि हमलावर वहाँ से आए, और फिर राजनाथ सिंह से जब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस सवाल पूछे जाएं और ट्रंप बार बार कहें कि हमने सीज फायर करवाया और इंडिया उसे बार बार डिनाई करे, इस सब का मतलब क्या समझ आता है आप? इसका मतलब तो यही है कि मोदी सरकार जो है वो मुश्किल में पड़ गई है। अपनी खुद की जो झूठी कहानी उन्होंने सुनाई है, अब उनको उन्होंने इस्टेब्लिश नहीं कर सके हैं और पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में खुद ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि जी आपने ये जंग करवाई और जंग में आपका फेलियर हुआ और इसका मतलब क्या था और क्यों करवाई। और मेरे ख्याल में ये सही सवाल हैं जहां पूरी दुनिया में उठे हुए हैं कि ये मोदी ने एग्रेशन की है अपनी खुद की इंटरनल पर्पसेस के लिए और पाकिस्तान को दबाने के लिए, और दोनों चीजों में वो फेल हो गए हैं। तो अभी वो हाथ पैर मार रहे हैं कि कोई और तरीका ढूंढे, अटेंशन को डिफ्लेक्ट करें डोमेस्टिकली, और जो पाकिस्तान के खिलाफ जो उनकी नैरेटिव है, सालों साल से जो नैरेटिव है कि जी टेररिस्ट मुल्क है वगैरह वगैरह, उसको बढ़ाया जाए। तो ये कोशिशें पहले भी की हैं उन्होंने, अब शायद वो ज्यादा सोफिस्टिकेशन से करें। वो पहलगाम में जो फॉल्स फ्लैग किया था वो तो बिल्कुल ही एक एमेटर टाइप ऑफ प्लान था। तो शायद अब उनकी और कोशिश हो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से करें, पर उनके जो इरादे हैं वो तो साफ है, जाहिर है कि वो चाहते हैं कि डोमेस्टिक ओपिनियन को वापस अपनी तरफ ले आएं और पाकिस्तान को जितना वो गंदा कर सकें वो करें। अच्छा, इन दी वेक ऑफ दिस जी, पहलगाम से ऑनवर्ड जो पाक इंडिया कॉन्फ्लिक्ट हो रहा, अब ये नया ऑपरेशन महादेव, इस सब को देखते हुए पूरी आपने उम्र गुजारी है यूरोप में भी, जापान में भी,
यूएन में भी सिफारतकारी के मुहाज को आपने देखा है। इन तीनों इवेंट्स को इकट्ठा किया जाए तो दुनिया ने इससे क्या परसीव किया है? क्या इस दफ़ा सिफारतकारी के मिशन पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ को पजीराई मिल सकी, या भारत अपना जो असर रसूख है उसका इस्तेमाल करते हुए कोई नुमाया तौर पर अपना मौक़िफ़ तस्लीम करवा सका है? जी, जैसे मैंने जिक्र किया, हिंदुस्तान की इसमें बहुत बड़ी नाकामी हुई है। शुरू से जहां से इन्होंने ये पहलगाम की कहानी बढ़ाई, उसमें जितने भी नुक्ते थे, जो कॉन्ट्रडिक्शंस थे, वो एक्सपोज हो गए हैं। फिर ऑपरेशन सिंदूर किया, उसमें भी उनको जवाब मिला है पाकिस्तान से। 6-7 जहाज गिर गए हैं, और हमारी जो बुनियाद मरसूस की ऑपरेशन था, उससे उनको बहुत नुकसान हुआ, उनके अड्डों पे नुकसान हुआ है, वो अब नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान और मोदी साहब को, इन पर्टिकुलर मोदी साहब को, बहुत इससे रिवर्सल हुआ है। डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली जो हिंदुस्तान का इमेज वो बना रहे थे कि जो सब में पावरफुल हैं, साउथ एशिया में पावरफुल हैं, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन गए हैं, तो ये ना सिर्फ उनके दुश्मन, पर उनके जो दोस्त हैं, उनको भी ये नजर आ रहा है कि ये तो खोखला मुल्क है। और जो बातें उन्होंने की हैं जिस तरह से, वो बिल्कुल एक्सपोज हो गई। तो बहुत अहम रिवर्सल हुआ है मोदी के लिए, इंटरनली और इंटरनेशनली। अब उसको वो हाथ पैर मारेंगे इसको रिवर्स करने के लिए। तो ये सब कोशिशें जारी हैं। हम समझते हैं क्या है, पाकिस्तान एक बहुत अच्छी पोजीशन में है। हमारी जो कुछ हमने सच बोला वो इस्टेब्लिश हो गया है, दुनिया मानती है। जो ट्रम्प साहब ने रोल प्ले किया वो भी हम मानते हैं। और दुनिया को ये नजर आता है कि जो कुछ पाकिस्तान ने कहा है वो किया है, और सच बातें की हैं, स्ट्रेट टॉक किया है। तो क्रेडिबिलिटी हमारी बढ़ गई है, हिंदुस्तान की क्रेडिबिलिटी। मुनीर साहब, आपको क्या लगता है इस सब को देखते हुए कि क्या एक बार फिर ये अपनी जो पब्लिक को प्लीज करने के लिए, ये आधार है उसको दवाम देने के लिए, मोदी सरकार एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकती है? क्या ये खिता जो है कॉन्फ्लिक्ट जोन ही बना रहेगा? आपको क्या देखने से महसूस होता है? आपकी तज्जिया क्या है इस मामले में? जी देखें, जहां तक के मेरी समझ है, इन्होंने कुछ न कुछ तो करना है। अच्छा, क्योंकि बहुत अहम रिवर्सल हुआ है इंटरनली इंटरनेशनली। तो हिंदुस्तान की जो पोजीशन है, जो इमेज उन्होंने बनाया हुआ है कि ग्रेट पावर है, रीजनल हेजेमोन है, वगैरह वगैरह, ये उन्होंने वापस री एस्टैब्लिश करने की कोशिश करनी है। अब वो किस तरह से करते हैं वो बिल्कुल अभी तक मालूम नहीं है। या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके फिर हमला करें, या कोई और एक्सक्यूज ढूंढकर पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लें, या वो सबवर्सिव एक्शन जो बलूचिस्तान में फ्रंटियर में जो करवा रहे हैं उसको इंटेंसिफाई करें, या वो सब चीजें कर सकते हैं साथ में। एक तरफ से टेररिज्म पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ाए, और दूसरी तरफ से कोई एक्सक्यूज ढूंढकर हमारे ऊपर हमला करने की वापस कोशिश करे। तो ये वो ढूंढ रहे हैं कि क्या मौका मिलेगा कि उनको वापस अपनी जो डोमिनेशन है, जो सुपीरियरिटी जो कहते हैं, हमारी मिलिट्री पॉलिटिकल ग्रेट पावर है, तो उसको वापस एस्टैब्लिश करने के लिए क्या करना चाहिए, वो सब चीजें, सब प्लानिंग ढूंढ रहे हैं कि कोई तरीका निकले अपनी क्रेडिबिलिटी वापस। बिल्कुल ठीक, क्रेडिबिलिटी का इशू है जिसकी वजह से ये सब कुछ होता आपको दिखाई दे रहा है। एप्टली नरेटेड सर। अब मैं दूसरा मुद्दा भी आपसे डिस्कस कर लूं, क्योंकि न्यूयॉर्क में 2 रियासती हल के लिए कॉन्फ्रेंस हो रही है, फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत और पुरअमन हल। ट्रम्प साहब बार बार कोशिश भी कर रहे हैं, बात भी करते हैं पाक इंडिया के साथ, इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट की भी, फ़लस्तीन की रियासत की भी बात करते हैं। फ्रांस तो तस्लीम कर चुका, सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान भी वहाँ पहुँच चुके हैं न्यूयॉर्क में। ये 28 से 30 जुलाई तक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इसको सऊदी अखबार तो कह रहे हैं, सऊदी गज़ट को मैं देख रहा था कि बड़ी तारीख़ी और हंगामी कॉन्फ्रेंस है जो न्यूयॉर्क में हो रही है, अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में। मुनीर साहब, विल इट बी पॉसिबल कि हम एक पुरअमन तरीके से इसका कोई सोल्यूशन देख सकें और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम मुमकिन हो? जी, इसमें दो पहलू हैं।
पहली चीज तो यह है कि जो लीगल और पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है उसको हमने इस तरह से बनाना है कि फलस्तीन स्टेट का, फलस्तीनी नेशनहुड का जो इम्कान है वो इरिवर्सिबल हो जाए लीगल और पॉलिटिकल तरीके से। तो इस कॉन्फ्रेंस की सब में ये अहमियत ये है कि यहाँ पूरी दुनिया से मनवाया जाएगा कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, पैलेस्टीनियन स्टेटहुड होना चाहिए, पैलेस्टाइन को यूनाइटेड नेशंस में एडमिट किया जाए एज अ स्टेट, एज अ फुल मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो इस तरह से एक लीगल फ्रेमवर्क बन जाएगा जिसको फिर वापस हटाना, वापस रिवर्स करना इजराइल के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो पहला एक ऑब्जेक्टिव है और ये फ्रेमवर्क जो भी डिक्लेरेशन होगी, रेजोल्यूशन होगी, उसमें ये पेश किया जाएगा मेरे ख्याल में। दूसरा जो पहलू है वो इमीडिएट जो पहलू है वो ये है कि हमने गाजा में जो तबाही हो रही है, बिल्कुल जो जेनोसाइड हो रहा है, उसको रोकना है। और उसको रोकने के लिए इंटरनेशनल ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन, जितने भी मुल्क हैं मेंबर स्टेट्स यूनाइटेड नेशन, उनको सबको मोबिलाइज करके प्रेशर हमने इजराइल पे डलवाना है। और उसके जो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, जो एक क्रिमिनल हैं, उनके ऊपर प्रेशर डलवाना है कि जी सीज फायर माना जाए। तो इसलिए पब्लिक ओपिनियन के तहत हमने प्रेशर जनरेट करना है। और फिर जो मुल्क हैं जो इजराइल के दोस्त हैं जैसे अमेरिका है, उनको हमने मनवाना है कि जी आप इजराइल पर प्रेशर डालें, सीज फायर हो, वहाँ ह्यूमैनिटेरियन आइडियली तो फिर ऐसा हो तो ही आइडियली काश ऐसा हो सके। लेकिन ऑन दी कॉन्ट्री मुनीर अकरम साहब, हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक और डिबेट रही, वो इब्राहिम अकॉर्ड को लेकर रही। अमेरिका उसको जिस तरह से परसू करता है, फिर जिस तरह से जो गल्फ स्टेट्स हैं उनका जो इसमें किरदार है, और उन रियासतों का जो पहले ही तस्लीम कर चुकी हैं पाकिस्तान एटमी ताकत है, इंडोनेशिया सबसे बड़ा आबादी वाला मुस्लिम मुल्क है। तो ये अब इन 2 अहम मुल्कों में, बिलखुसूस इंडोनेशिया और पाकिस्तान में, तो ये डिबेट आ रही है। इब्राहिम अकॉर्ड और मशरक़ वुस्ता की रियासतें और पाकिस्तान, हम कहाँ खड़े हैं, हमारी पोजीशन क्या है? क्या हम अमेरिका के दबाव में आकर कुछ ऐसा फैसला कर सकते हैं? ये देखिए, मेरी तो ये राय है कि इसमें हम ये जो रिकग्निशन का सवाल है और इब्राहिम अकॉर्ड्स की जो एक्सपेंशन जो अमेरिका चाहता है, इजराइल चाहता है, वो जब तक के फलस्तीनी स्टेटहुड नहीं माना जाएगा, 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं माना जाएगा, जब तक के जो फलस्तीनियों के खिलाफ जो जेनोसाइड हो रहा है वो नहीं रुक जाएगा, जब तक ये सब चीजें नहीं होंगी, तो रिकग्निशन हमारे लिए और दूसरे मुसलमान मुल्कों के लिए रिकग्निशन बड़ा मुश्किल है। और ये नाजायज होगा कि हमसे ये पूछा जाए कि हम इन हालात में, जब फलस्तीनियों के खिलाफ जेनोसाइड हो रहा है, जब स्टेटहुड, पैलेस्टीनियन स्टेटहुड नहीं माना गया है, जब वेस्ट बैंक के ऊपर भी वो अब हमले शुरू हो गए हैं, सेटलर एक्सपेंशन वहां शुरू होती, इन हालात में तो मेरे ख्याल में नामुमकिन होगा मुसलमान मुल्क जैसे पाकिस्तान है या इंडोनेशिया है या सऊदी अरब है, इनके लिए रिकग्निशन इन हालात में मेरे ख्याल में नामुमकिन होगा। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुनीर अकरम साहब, साबिक मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की जानिब से रह चुके थे, गुफ्तगू कर रहे थे सिफारतकारी में उम्र गुजारी, पाक इंडिया जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके ऊपर, और बिलखुसूस जो महादेव नामी नया ऑपरेशन शुरू किया उसको लेकर के, इस खित्ते के मुस्तकबिल के ऊपर तर्जिया दे रहे थे। और फिर ये जो आज़ाद 2 रियासतों का फार्मूला है फ़लस्तीन इसराइल का, जिसके ऊपर कॉन्फ्रेंस हो रही है न्यूयॉर्क में, इंतहाई अहम है। सऊदी अखबार इसे तारीख़ी और हंगामी कॉन्फ्रेंस करार दे रहे हैं, और उनको लगता है कि फ़्रांस और सऊदी अरब की क़यादत में होने वाली ये कॉन्फ्रेंस जो न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में हो रही है, वो फ़ैसला कुन साबित हो सकती है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम दीगर मेहमानों को ज़हमत देंगे और बिलखुसूस बात करेंगे ये जो 3 मज़ीद कश्मीरी नौजवानों को वहाँ शहीद किया मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा के, और कैसे इंडियन मीडिया और मोदी सरकार फ्रेम कर रही है
ऑपरेशन सिंदूर को महादेव में कन्वर्ट करके टुवर्ड्स पाकिस्तान। इसके ऊपर बात होगी एक ब्रेक के बाद। मेरे साथ है प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। इस हिस्से में मुझे ज्वाइन किया है साबिक सफ़ीर जनाब मसूद खालिद साहब ने। चीन में सिफारतकारी कर चुके, एक वसी तजुर्बा है सिफारती मामलात के ऊपर, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के ऊपर। और मुझे ज्वाइन किया है माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर जनाब डॉक्टर कमर चीमा साहब ने। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे हैं जो इंडिया में अब एक नई फिल्म रिलीज की गई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, इसका नाम रखा गया है ऑपरेशन महादेव। मकबूजा जम्मू कश्मीर में ये ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि वहाँ दहशतगर्द हैं जिन्होंने पहलगाम के हमले में हिस्सा लिया। पाकिस्तान की जानिब उनकी तोपों का रुख है। साबित ये करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे इसमें मुलव्विस है। और जो दहशतगर्द मारे गए, एक फिल्मी अंदाज में मैं डिटेल्स की डिस्कस कर चुका हूँ, वो लगता है जैसे बॉलीवुड का कोई स्क्रिप्ट हो। लेकिन इस बीच में हम देखते हैं कि कांग्रेस के बड़े सीनियर रहनुमा जो इससे पहले वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, पी चिदम्बरम, उन्होंने मोदी सरकार का पोल खोल दिया। वो ये कहते हैं कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि हमलावर पाकिस्तान से आए थे और इंडियन हुकूमत अपने नुकसानात जो जंग में हुए उसको भी छुपा रही। और पैरेलल आप देख रहे हैं आज भी डोनाल्ड ट्रंप मुखातिब थे, बार बार वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने पाकिस्तान इंडिया के दरमियान सीज़ फायर करवाया। मेरी जो अपनी गिनती है, हिसाब में कमज़ोर हूँ, लेकिन 28 या 29 बार वो कह चुके हैं कि मैंने सीज़ फायर करवाई। तो इस पर बात करते हैं। मसूद खालिद साहब खुश आमदीद सर, और कमर चीमा साहब आपको खुश आमदीद। ये जो मसूद साहब पी चिदम्बरम की स्टेटमेंट है और जिस तरह से उनका जॉइंट सेशन भी था, वहाँ राजनाथ से भी कई सवाल पूछे गए। पी चिदम्बरम साहब की जो स्टेटमेंट है कि इसके सबूत नहीं कि हमलावर पाकिस्तान से आए थे, ये कितनी सिग्निफिकेंट है इंडियन इंटरनल पॉलिटिक्स को लेके और इंटरनेशनली पाकिस्तान की पोजीशन को लेके? जी शुक्रिया। देखिए, ये जो इंटरव्यू आज मैंने भी देखा है, ये बहुत अहम है क्योंकि ये खासी अहम शख्सियत हैं। ये पहले शायद फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं वहां पर, उसके बाद होम मिनिस्टर थे इंडिया में। जी। और काफी समझदार शख्सियत के तौर पे जाने जाते हैं। तो उन्होंने जो बातें कही हैं उसमें तो उन्होंने क्लियरली कहा कि ये एक तो कोई सबूत नहीं आए, और दूसरी बात कि ये कैसे अस्यूम कर लिया गया कि ये जो दहशतगर्द थे ये पाकिस्तान से आए थे या ये होम ग्रोन नहीं थे। इसके अलावा भी उन्होंने काफी बातें की। तो उन्होंने जो बीजेपी गवर्नमेंट है, मोदी सरकार को यानी कि बिल्कुल ये जो उन्होंने एक ड्रामा रचाया इसके बाद, पहलगाम के वाक़े के बाद, उसको उन्होंने बिल्कुल एक्सपोज कर दिया है। अब बात यह है कि मोदी सरकार जो है अप्रैल के बाद, अप्रैल से यानी कि बहुत प्रेशर में है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। एक्सटर्नली तो आपने देखा कि जो अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात हैं उसमें एक तनाव आया है कि सदर ट्रंप साहब जो हैं वो, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 27वीं 28वीं दफा जो है वो कह चुके हैं कि सीज फायर मैंने कराई, और इंडिया जो है इससे इनकारी है। और इंडिया इससे भी इनकारी है कि उनका नुकसान हुआ। उस पर भी मुतज़ाद बयानात जो हैं वहाँ से एमिनेट हुए कि जी हमारा नुकसान हुआ है, क्लियर कोई बात नहीं उन्होंने की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इससे एक इंटरनल प्रेशर वहाँ पर काफ़ी बड़ा है मोदी साहब के ऊपर। और आप जानते हैं कि वहाँ बिहार में भी इलेक्शन आ रहे हैं, तो उन्होंने ये जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उसको भी अपीज करना है। तो अब ये एक नई चीज शुरू की है, ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान पे तो उन्होंने आंखें बंद करके जो है वो एक इल्जाम पहले भी लगाया था, पहले भी लगाते रहे और अब भी लगा रहे हैं। तो अब ये है कि जो पाकिस्तानी उन्होंने नाजायज तरीके से, यानी कि जो कुछ वहाँ पर हैं शायद जिनको पकड़ा वकड़ा है उन्होंने, उनको इस्तेमाल ना करें और कोई स्टेज मैनेज ना करें, इस किस्म की चीजें कर सकते हैं। तो अब ये देखिए कि अंदरूनी तौर पे जो उनका इस वक्त खलफशार है, वो कांग्रेस ने बहुत प्रेशर वहां डाला हुआ है और वो कहते हैं कि आप पार्लियामेंट में आके डिस्कस करें, हमें बताएं सारी चीजें। और उससे जो है वो मोदी सरकार आ रही है, इनकारी है, आगे नहीं आ रही। तो बहरहाल दुनिया ने भी उनका नैरेटिव जो था बैरूनी महाज पे वो एक्सेप्ट नहीं किया। किसी ने पाकिस्तान को कंडम नहीं किया, किसी ने पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट को के बारे में कोई उंगली नहीं उठाई। उन्होंने दहशतगर्दी का जो था वाकया उसकी मजम्मत की, पाकिस्तान ने भी मजम्मत की और बिल्कुल सही बात थी। लेकिन किसी ने इंडिया का ये जो वर्जन था, ये नैरेटिव नहीं खरीदा कि इसमें पाकिस्तान बिल्कुल ठीक है। मैंने मसूद साहब, चूंकि आपकी चाइना में आपकी उम्र गुजरी सिफारतकारी में, तो मैं चाइना के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात और जो अमेरिका के साथ नया ताल्लुक पाकिस्तान का उभर है उसके ऊपर भी आपसे बात करनी है। लेकिन डॉक्टर कमर चीमा साहब को भी जहमत दे रखी है, ज़रा मैं उनसे पहले बात कर लूँ। कमर साहब, ये पहले ऑपरेशन सिंदूर की कहानी और कहा गया ये कंक्लूड नहीं हुआ, अब महादेव का आगाज़ कर दिया गया। जो यहाँ पे हमारे इदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, DGISPR ने 29 और 30 अप्रैल को बताया था कि 723 पाकिस्तानी हैं जो मुख्तलिफ भारतीय जेलों में गैर कानूनी तौर पर बंद हैं।
तो ये लग ये रहा है कि एज इफ उनका इनकाउंटर किया जाएगा, उनकी बॉडीज दिखाई जाएंगी, स्टेटमेंट्स ली जाएंगी और बताया जाएगा कि ये वो आतंकवादी हैं जिन्होंने पहलगाम में ये ऑपरेशन किया था। विल इट बी इनफ फॉर इंडिया कि वो अपनी जनता को प्लीज कर सकें? जी बहुत शुक्रिया जामी साहब। देखें, पहली बात तो ये है कि आप इंटरेस्टिंग चीज देखें कि आज इंडिया के अंदर पार्लियामेंट का सेशन हो रहा है, मॉनसून जिसे सेशन कहा जा रहा है पार्लियामेंट का, और आज इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे हैं। और आज ही सुबह 11 बजे कश्मीर के अंदर एक ऑपरेशन हो गया। इसका काम सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्शन था। अगर आप ये काम आप पहले ये ऑपरेशन क्यों नहीं हुआ, ये आज ऑपरेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि इनको पता था कि ऑपोजिशन ने, इंडिया की ऑपोजिशन ने इनकी क्लास लेनी है, इनके पास सवालों के जवाब नहीं है। लोग इस वक्त ऑपोजिशन पूछ रही है राफेल कितने हैं, राफेल कितने कम हुए हैं। अवाम पूछ रहे हैं, पॉलिटिशियंस इंडिया के पूछ रहे हैं कि हमें बताएं कि अमेरिका ने क्या जो है वो रोल प्ले किया। वो पूछ रहे हैं कि आप बताएं कि हम कामयाब नहीं हुए, क्यों नहीं हुए। ऑपोजिशन पूछ रही है कि दुनिया हमारे साथ क्यों नहीं खड़ी। बल्कि डॉक्टर साहब मैं जरा इसमें ऐड कर दूं, मैं आपकी इस बात में ऐड कर दूं, अपना तज्जिया जारी रखें। प्रिसाइसली जो आज सेशन जब शुरू हुआ तो अपोजिशन का एहतजाज था जिसकी वजह से फॉर सम टाइम उसे सस्पेंड करना पड़ा। दोबारा जब शुरू हुआ तो राजनाथ आए वहां पे, उन्होंने कहा जी अपोजिशन ये जो सवाल उठा रही है ना कि हमारे कितने तैयारे, यानी इंडियन कितने तैयारे गिरे हैं, ये कौमी जज्बात की नुमाइंदगी नहीं करता। सवाल ये होना चाहिए था कि हमने कितने गिराए हैं, ये पूछें हमसे, जो दुनिया भर में कोई नहीं मानता। यानी दिस इज द न्यू स्टोरी जो राजनाथ वहां बयान करने की कोशिश कर। जी तो जामी साहब, सवाल असल ये था कि उनके पास सवालों के जवाब नहीं थे। उन्होंने कहा जनाब वहां पे कश्मीर में ऑपरेशन हो गया है, तो सिर्फ पार्लियामेंट से टेंशन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कश्मीर की स्टोरी चला दी। और पहले उधर भी डिफरेंट बातें कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं 15 दिनों से हम इनको फॉलो कर रहे थे, कोई कह रहा है आज प्रेस ब्रीफिंग करके बताएंगे, फिर कहते हैं सुबह प्रेस ब्रीफिंग करके बताएंगे। तो एक तो झूठ, ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन, ये ऑपरेशन इज अ डिस्ट्रैक्शन ताकि इंडिया की ऑपोजिशन से बचा जा सके, इसके अलावा ये कुछ नहीं था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इंडिया की जो लीडरशिप है उसके ऊपर ट्रस्ट ही कोई नहीं कर रहा, स्वाय इंडिया के मीडिया के। जामी साहब, भारत का मीडिया दुनिया का वाहिद मीडिया है जो हमेशा ऑपोजिशन से के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाता है। यानी कि मीडिया की जॉब होती है कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है या उसको कटहरे में खड़ा करता है, क्योंकि गवर्नमेंट आंसरेबल होती है, वो रन कर रहे हैं सिस्टम। लेकिन मीडिया जो है वो ऑपोजिशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है, उनकी हुब्बुल वतनी के ऊपर सवाल करता है। तो ये आज जो कुछ वहां पे चल रहा है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि उनके अपने लीडरशिप, डिफेंस मिनिस्टर की बातों पे कोई इतबार नहीं कर रहा, जयशंकर की बातों पे कोई इतबार नहीं कर रहा, और सिर्फ एक बात पूछी जा रही है कि आपके मुंह से चाइना का लफ्ज क्यों नहीं निकलता, आप क्यों डरते हैं चाइना से इतना कि चाइना का आप नाम नहीं आपके मुंह से आता। कभी उनके वजीर आजम के मुंह ने चाइना का नाम नहीं लिया, और वो ऑपोजिशन ये सवाल कर रही है। सो ये जो कुछ आज हो रहा है वहां पे, और जो आपने चिदम्बरम साहब की बात बताई, वो तो एक क्लासिकल सवाल है। ये सवाल तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे आना चाहिए। बिल्कुल ठीक। जब ये लोग अंदर, इंडिया के अंदर के थे, तो पाकिस्तान पे हमला आपने क्यों किया? क्यों अपनी आपको, अपनी फौज और एयरफोर्स को एक्सपोज किया? क्यों अपनी मिलिट्री को एक्सपोज किया? क्यों अपने आप को डिप्लोमेटिक? बिल्कुल ठीक नहीं। उनके सीडीएस ऑन रिकॉर्ड है जिन्होंने कहा था कि स्ट्रेटेजिक गलतियां हुई, और इसका हवाला पी चिदम्बरम के इंटरव्यू में भी उन्होंने दिया कि उसने इतराफ किया है कि स्ट्रेटेजिक गलतियां हुई, फिर हमने अपनी हिकमत अमली तब्दील की। लॉसेस को भी वो एक्सेप्ट कर चुके हैं, चाहे उनके डिप्टी चीफ हों, सीडीएस हों, या उनके इंडोनेशिया में एक मिलिट्री अटाशी थे वो भी। और ये सीडीएस उनके मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाके भी कुछ ऐसी बात कर चुके हैं जो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, जिसके बाद ये कहानी खुली थी। अच्छा खालिद मसूद साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये, मैं जैसे कि आज ट्रंप का मैं दोबारा जिक्र कर रहा था, वो बार बार कहती हैं इंडिया क्यों रिलक्टेंट है ट्रंप के किरदार को तस्लीम ना करने? देखिए जी, अब उन्होंने एक पोजीशन ले ली है, अब उस पोजीशन से वो हटना नहीं चाह रहे। ये ईगो का मसला है, उनका हब्रस है। अब देखिए, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, या मतलब ये कहना चाहता हूँ, वो ये है कि जब ये वाकया, मतलब ये एपिसोड चल रहा था, जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो उसमें इंडियंस क्लेम कर रहे थे कि हमें बड़ी कामयाबी हो रही है, हम पाकिस्तान में अंदर जाके जो है उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हमने टारगेट कर दिया, उनको तबाह कर दिया। तो भाई फिर आपने सीज फायर क्यों एग्री कर ली? देखिए ना, अगर आप जीत रहे थे या आपको कामयाबी हो रही थी तो आप उसको आगे लेके चलते। तो ये सारा जो है एक एग्जेजरेशन और फाल्सहुड के ऊपर ये नैरेटिव उन्होंने बनाने की कोशिश की है।
अब ये बिकेगा नहीं। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं कि एनकाउंटर हुआ है और वहां मकबूजा कश्मीर में आज वो कार्रवाई कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है कि वो ये पार्लियामेंट के सेशन से पहले ये एक और जो है वो एक गेम लेकर आए हैं, एक ड्रामा कर रहे हैं। इसको भी दुनिया जो है वो क्रेडिबिलिटी इसकी नहीं होगी इस चीज की, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल उनका बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था। भाई वो लोग आ गए, इतने मीलों आपके टेरिटरी में आ गए और उसके बाद वैनिश भी हो गए। वैनिश ऐसे हो गए जैसे लगता है कि हवा में उड़ गए। बिल्कुल। तो आपके उस इलाके में जहाँ के वहां पर लोग जियारत के लिए जाते हैं हर साल, और जहां इतने टूरिस्ट मौजूद थे, तो आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही थी? ये सारी चीजें बिल्कुल अनटेनेबल हैं। इसीलिए इंडिया के जो था स्टोरी, उसको कहीं से भी पजीराई नहीं मिली। उन्होंने अपने डेलीगेशंस भेजे, उनको भी कामयाबी नहीं हुई। अल्लाह का फजल है कि हमारी बात को सुना गया। वो कि पहले तो यही होता था कि अगर पाकिस्तान कोई बात कहता है तो उसकी बात पे यकीन नहीं किया जाता था, लेकिन इस दफा चूंकि हमारी जो थी मिलिट्री प्रोवेस, उसने भी अपना लोहा मनवाया, और हमारी जो डिप्लोमेसी थी, जो हमारा नैरेटिव था, जो हम बाहर बता रहे थे दुनिया को, वो भी कन्विंसिंग था। यानी कि आप बगैर किसी इल्जाम के आप ये कहें कि पाकिस्तान ने करवाया। वैसे ही उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने ये जो ऑपरेशन सिंदूर है इसको पॉज कर दिया। भाई पॉज का क्या मतलब है? कल को खुदा ना खास्ता कोई और टेररिस्ट इंसिडेंट हो जाए तो आप क्या दोबारा कोशिश करेंगे पाकिस्तान के ऊपर एग्रेशन करेंगे? इसी तरह अगर वहां हो जाता है या पाकिस्तान में होता है तो हम कहेंगे नहीं इंडिया ने कराया और हम अपनी फौजें जो है वहां पे चढ़ा दे। ये तो बड़ी ही रिस्पॉन्सिबल किस्म की। सर मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं बीच में, और ब्रेक के बाद जब वापस आता हूं एक और नुक्ता आपके सामने नाज़िन रखूंगा। एक ऐसा किरदार जिसने ये सारा स्क्रिप्ट लिखा, इस भारतीय अफसर का नाम क्या है, इसे रिसेंटली क्या अपॉइंटमेंट दी गई, अब ये इसकी कमांड के नीचे ये महादेव नामी जो नई फिल्म है उसको अनर्थ करते हैं। ब्रेक के बाद मेरे साथ एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर कमर चीमा हमारे साथ मौजूद हैं। उससे पहले आपने मसूद खालिद साहब साबिक सफ़ीर चाइना रहे, उनकी गुफ्तगू सुनी। अभी हमें ज्वाइन किया इस चंक में ब्रिगेडियर टायर अहमद सईद मनाज साहब ने। फिर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। ये मैं जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौज ने एक नया ऑपरेशन महादेव शुरू किया, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। और जो पी चिदम्बरम ने इसका सवाल उठाया अपनी सरकार के ऊपर पाक इंडिया जंग के हवाले से, पहलगाम के ऊपर। ब्रिगेडियर साहब, मैंने आज इस मामले को स्टडी किया है तो मालूम हुआ कि इन्होंने रिसेंटली जो इनकी नॉर्दर्न कमांड है वहाँ एक अफसर अपॉइंट किया जिसका नाम है प्रातिक शर्मा। ये ही इज़ नोन फॉर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। एक पहली बार इनकी फ़ौज में एक नया महकमा मुतारिफ करवाया गया इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का आर्मी हेडक्वार्टर में। इसने उसको हेड किया हुआ, जब ब्रिगेडियर तब भी मकबूजा जम्मू कश्मीर में रह चुका है, उसको वहाँ भेजा गया है। तो मुझे तो लगता है कि ये महादेव नामी जो फिल्म है, जो पाकिस्तान को मिलाइन करना दहशतगर्दी के साथ, ये प्रातिक शर्मा के जरिए इसको लॉन्च किया गया है अपनी होम क्राउड को प्लीज करने के लिए। आपकी राय क्या है नए इस ड्रामे के ऊपर? जी बिल्कुल, देखिए ये खासी एक उभरती हुई सिचुएशन है कि जिसके अंदर किसी तरफ भी जो है सिचुएशन होल्ड हो सकती है। आपने बिल्कुल ठीक है कि जो ऑपरेशनल जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिहाज से इन्होंने इसको लॉन्च किया है, और जो ब्रिगेडियर साहब इसके साथ अटैच हैं, जो सारी कहानी लेके चल रहे हैं कि यहाँ पर कोई कम्युनिकेशन ऐसी ट्रैक हुई थी श्रीनगर से ऊपर पहाड़ों के अंदर, ना डाची नामी कोई उनका इलाका बनता है जो थिक फॉरेस्ट हैं, तो वहां पर इनकी कम्युनिकेशन हुई और फिर नोमैड्स के जरिए उन्होंने वहां पर खाना बदोशों से इंफॉर्मेशन ली और आज ऑपरेशन किया। और 3 फोर्सेस थी, रिजर्व पुलिस भी थी और जम्मू कश्मीर की पुलिस भी थी, आर्म फोर्सेस भी थे, पैरा ग्रुप भी था, और उन्होंने 3 दहशतगर्दों को मार दिया। अब ये तमाम चीजें अगर आप देखें तो अगेन एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है और कह रहे हैं कि हम सरप्राइज से हमने उसको जो है अचीव किया। अब इसमें चंद एक ऐसी बड़ी वाज़ेह किस्म की चीजें जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है, इसको तो इंटरनेशनली आप देखें तो मोदी जिस तरह से आइसोलेशन का शिकार है, वन इंडिया ओवरऑल अपनी पॉलिसीज में बेतहाशा की मार खाई है। कहीं पे भी जो आपको उनका इंडिया का जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। इसी तरह चिदम्बरम साहब ने भी, जो कांग्रेस के डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, उन्होंने भी क्रिटिसिज्म किया कि किधर। डॉक्टर कमर चीमा साहब, ये इस ऑपरेशन के नतीजे में क्या एक बार फिर पाकिस्तान मुखालिफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रही है मोदी सरकार, या इसकी कंजम्पशन सिर्फ लोकल ऑडियंस और बिहार इलेक्शन के लिए है? आपकी एप्रीहेंशन क्या है इसको देखकर? जी, ये आपकी आवाज़ कट जाती है जामी साहब, लेकिन मुझे सवाल की समझ आ गई है। देखिए, टेक्निकली तो इंडिया इस चीज़ को महसूस करता है कि जो इंडिया ने ये सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, इसका उसको जो मिलिट्री
डोमेन में फायदा होना चाहिए था, डिप्लोमेटिक डोमेन में फायदा होना चाहिए था और जो सोसाइटियल डोमेन में फायदा होना चाहिए था, वो तीनों फायदे नहीं हो सके और उनको पहले दिन से क्लैरिफिकेशंस देनी पड़ रही हैं। तो अब वो कुछ ऐसा करने, अब जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका ने सीज फायर करा दिया, और अमेरिका ने सीज फायर कराया, इंडिया की शुरू से पोजीशन ये रही है कि जी हम थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे, तो इंडिया अपनी उस पोजीशन से पीछे हटा, तो अपोजिशन ने सवाल शुरू कर दिए। फिर इन्होंने कहा जी हमारा अपर हैंड था पाकिस्तान के ऊपर, अगर अपर हैंड था तो फिर सीज फायर की बात क्यों मानी? बिल्कुल ठीक। तो ये लोगों को कन्विंस नहीं कर सके, जिसकी वजह से आज तक देखिए कहां 10 मई और कहां आज जुलाई खत्म हो गया और अभी अगस्त शुरू हो रहा है और इंडिया की पार्लियामेंट के अंदर एक ही बहस हो रही है कि हुआ क्या था। बिल्कुल ठीक। और क्लैरिफाई नहीं कर सके, उल्टा सवालों का जवाब देने की बजाय वो उल्टा सवाल कर देते हैं ऑपोजिशन से और कह देते हैं कि जनाब हम जो है वो हम लॉयल हैं और हमारी बात को माने, हमने बहुत अच्छा किया। तो बेसिकली इंडियन ऑपोजिशन जो है वो नरेंद्र मोदी साहब के जो ये सारी का सारा जो ऑपरेशन सिंदूर है, क्योंकि वो इंडियन हुकूमत ये चाहती है कि इससे इलेक्टोरल गेन्स हासिल करें, इस गेन को रोकना चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं जी आपके दौर में ही पहलगाम होता है, आपके दौर में ही पुलवामा होता है, आपके दौर में ही सारे के सारे वाकयात होते हैं, आप ये क्यों होता है और क्या वजह क्या है, और हमें एक्चुअल आप कश्मीर की सिचुएशन क्यों नहीं बताते और आप दिल्ली से कश्मीर को क्यों डील करना चाहते हैं। सो मेरा ख्याल है कि ये सवालों के जवाब ना होना, और फिर जिस तरह बाहर का इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इस तरह इनके राज्यसभा के भी इलेक्शन होने वाले हैं, इनके वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन जो है वो मुतवक्की है कुछ दिनों में। सो सवाल ये है कि जवाब नहीं दे पा रहे इस वक्त, अपनी अवाम को नहीं जवाब दे पा रहे, मीडिया को तो कंट्रोल कर लिया, मीडिया को तो आपको पता है जामी साहब गोदी मीडिया कहा जाता है, लेकिन सवाल यह है कि मीडिया के अलावा आप डिजिटल मीडिया को कैसे कंट्रोल करें, और ऑपोजिशन बोलती है। और फिर मजे की बात यह है कि ये जो अमेरिका के सदर रोज, जो आपने सवाल पहले किया, वो रोज कोई ना कोई पॉइंट छेड़ देते हैं और कह देते हैं कि जी मैंने हेल्प की भारत, और उसका जवाब नहीं होता मोदी साहब के पास। फिर जिस तरह पाकिस्तान की आर्मी चीफ को वेलकम किया गया अमेरिका में, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को अमेरिका में वेलकम किया गया, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ चाइना में जिस तरह गए, सेंटकॉम के चीफ पाकिस्तान आए हुए थे, तो बेसिकली ये इनसे हजम नहीं हो रहा कि हम तो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाह रहे थे और ये मेन स्ट्रीम होते जा रहे हैं, और मिलिट्री डोमेन में भी इन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया। तो बेसिकली वो और ये सारा टाइम क्या कर रहे हैं, 11 साल से एक ही कोशिश है पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, और आज इनकी कोशिशें देख लें कहां पे हैं कि दुनिया का। अच्छा ब्रिगेड साहब ये जो कुछ हुआ पहलगाम के बाद, पाक इंडिया जंग जिस तरह से तैयारे गिरे, फिर उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी किया, और अब ये एक नया ऑपरेशन दहशतगर्दी के खिलाफ मुबैना तौर पर 3-4 लोगों के मारने की कहानी भी उन्होंने बनाई है। इंडिया टुडे ने ऐसी स्टोरी लिखी हुई जो लगता है किसी बॉलीवुड फिल्म का स्क्रिप्ट है। मैं आपसे समझना ये चाह रहा हूँ कि जो कुछ अभी हुआ मई में और अब तक जो एम्बैरेसमेंट हुई इंडिया को, उसके बाद उसको देखते हुए आपको लगता है कि अगेन इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ कोई दोबारा से हमले की पोजीशन में है, कर सकता है, या ये मकबूजा जम्मू और कश्मीर की हद तक ही महदूद रहेगा मामला? देखिए डेवलपमेंट जिस तरह से जा रही है, लगता है कि इंडिया दोबारा से अपनी हिम्मत मिटाने के लिए शायद फिर दोबारा से कोई मिस एडवेंचर करेगा। इसकी क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं, क्योंकि इस पे जो 3 सो कॉल्ड दहशतगर्द मारे गए हैं, उनमें से एक के पास से सो कॉल्ड पाकिस्तानी पासपोर्ट भी निकल आया है, एक के पास सैटेलाइट फोन निकला है जो ISI से बात कर रहा था। ये वो चीजें, 2 ऐसी चीजें जो मीडिया के जरिए फैला रहे हैं, ये पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट थे। अब उनसे मिलने वाले जो वेपन्स भी आप ले लें तो 17 वो ग्रेनेड्स दिखा रहे हैं, इनको एनर्गा ग्रेनेड्स बोलते हैं, जो बेसिकली राइफल के नीचे लगते हैं। तो एक क्लाशनकोव के नीचे और M4 कार्बाइन के नीचे ये ग्रेनेड जो है लगते ही नहीं है। तो जब वो कहां से उनके पास मिल रहे हैं? थिकली फॉरेस्टेड जो है वो एरिया जहां पे ये दहशतगर्द मारे गए हैं, और उसी में आप दिखा रहे हैं कि आपकी स्टील की एक प्लेट है और एक चम्मच भी है, और उसके ऊपर तिकोना उन्होंने वो कवर रखा हुआ है कि वो साए में वो लेट सकें वो दहशतगर्द जो थे। तो हर तरीके से एक मिसमैनेज किस्म का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन दोबारा से है, लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट का नाम लिया जाना इस बात को वाज़ेह तौर पर इंडिकेट करता है कि इसकी बेस के ऊपर एक नई स्टोरी डेवलप की जा सकती है, जो ना सिर्फ कश्मीर के अंदर बल्कि दीगर इलाकों के अंदर लश्कर तैयबा का नाम बार बार ले रहे हैं, जैश मोहम्मद का नाम ले रहे हैं, उनके ठिकानों पे या जहां पे उनकी मस्जिदें हैं, या अब तो खैर वो डिसबैन हो गई हैं, एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं, लेकिन उनकी परसेप्शन के हिसाब से अगर ये अहमदपुर शर्किया या फॉर दैट मैटर। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर राइड अहमद सईद मिनाज साहब इस मामले पे गुफ्तगू कर रहे थे। हम आपको इंडियन मीडिया का जब जायजा लेते हैं और उनकी जो ग्रैंड स्कीम है
नरेंद्र मोदी सरकार की, उनकी फौज की, उसको समझें तो ये हम आपको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आप आने वाले दिनों में, चंद घंटों में देखेंगे कि कैसे महादेव नामी ऑपरेशन के नाम पर जो फिल्म लिखी जा रही है उसके स्क्रिप्ट में कुछ डेड बॉडीज़, कुछ ग्रेनेड, कुछ ऐसी इक्विपमेंट जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं, वो सब दिखाया जाएगा और ये फ्रेम किया जाएगा कि ये दहशतगर्द पाकिस्तान से है और पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन कितना ज़रूरी है और उसकी कंजम्पशन ऑब्वियसली लोकल ऑडियंस के लिए है। लेकिन इसके ऊपर बात हो रही है पाकिस्तानी मीडिया में, इंटरनेशनल भी हो रही है, पी चिदम्बरम भी सवाल उठा रहे हैं। इंतजार रहेगा, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।